अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़ल्सफ़ा-ए-ख़ुराक और इस्लाम, इसके बारे में आज हमारी ये चौथी नशिस्त है और आखिरी नशिस्त है। और आज हम इस मौजू को समेटते हुए आखिरी बात ये अर्ज़ करेंगे कि बैरून मुल्क रहने वाले जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं, उनको आम तौर पर दो इशू खुराक के हवाले से पेश आते हैं। मोटे मोटे इशू, एक है कि ज़बीहा और दूसरा है पोर्क यानी खिंजीर का गोश्त। तो अब इसमें मुसलमान वैसे ख़ास तौर पर हमारे देसी मुसलमान भाई खुराक के मामले में बहुत हसास हैं, होना भी चाहिए। और ये है कि वीकेंड पर जो है बाज़ औक़ात सारी रात शबाब व शराब से दिल बहलाने के बावजूद भी जब बाहर निकलते हैं तो खुराक के बारे में उनको बड़ा होता है कि हलाल या हराम में से मतलब है वो इस इशू पर वो ख्याल करते हैं। तो चलो ये भी एक अच्छी बात है। अब सूरत हाल ये है कि वैसे तो यूरोप भर में हलाल गोश्त अवेलेबल है, कोई इतना इशू नहीं है। इसके बावजूद कभी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ऑफिस की तरफ से एक पार्टी हो जाती है या आदमी कुलीग्स के साथ जाता है, तो जिस रेस्टोरेंट में वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जो गोश्त मुयस्सर आता है उस बारे में ख़ास तौर पर उनको मसला होता है कि ज़बीहा ये इस्लामी है कि नहीं। तो हमने पहले ही अर्ज़ किया था कि वो गोश्त या वो खुराक भी वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया गया हो, वो मुसलमान के लिए कत्ते नस के तौर पर यानी कुरानी नस में हराम है। तो अब ज़बीहा जो है वो गैर खुदा के नाम पर जो किया गया वो हराम है। अब इसमें थोड़ा सा एक इशू है। पहली बात तो ये है कि आजकल की जो मादियत मादा परस्त दुनिया है यूरोप में दूसरी जगह, वहाँ वो खुदा के नाम पे ज़िबा नहीं करते जानवर को, लेकिन गैर खुदा के नाम पर भी तो ज़िबा नहीं करते। उनका मकसद सिर्फ बिज़नेस होता है, वो ज़माना नहीं को किसी बुत के लिए या किसी गैरुल्लाह के नाम पर वो ज़िबा कर रहा हूँ। तो ये एक इशू है सोचने का, इसलिए इस पर मैं नहीं कुछ कहने की कोशिश कर रहा। इस पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को सोचना चाहिए कि एक गैरुल्लाह के नाम पर भी ज़िबा नहीं हो रहा, अल्लाह के नाम पर भी नहीं हो रहा और गैरुल्लाह के नाम पर भी नहीं हो रहा। तो इसके बारे में क्या हुक्म है, ये दरमियान की चीज़ निकल आई। दूसरी बात ये कि सारे उलमा इस बात पे तो मुत्तफ़िक़ है कि अहले किताब का ज़बीहा हलाल है। अब यूरोप में ज़्यादातर तो अहले किताब ही बसते हैं ना जी, ठीक है, वो अमली तौर पर जो पूरे ईसाई नहीं होंगे या यहूदी नहीं होंगे, या मतलब है कि किताबें भी तो हमें पूरा पता नहीं कितनी किताबें हैं, हो सकता है और भी मज़ाहब वालों की जो किताबें हैं वो इल्हामी अलूही किताबें ही हों। एनी हाउ मकसद ये है कि चलो बराए नाम ही वो अपने आप को किसी मज़हब के साथ एडजस्ट करते हैं, तो वो अहले किताब ही हुए ना जी। अब ये पाकिस्तान में जो ईसाई जो मतलब है कि ज़िबा करने वाले लोग हैं, इनसे हम तो इंटरव्यू थोड़ी लेते हैं वो कसाईयों से कि आप अमली तौर पे पूरे मुसलमान हो के नहीं हो। बस ठीक है, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम इसको मुसलमान कसाई कहते हैं। तो वहाँ एक आदमी अहले किताब में है तो उसका ज़बीहा तो ख़ुद बहुत हलाल है। हाँ, ये मुमकिन है कि वहाँ यूरोप में बाज़ ऐसे हों जिनको हम दहरिए कहते हैं, मुल्हिद कहते हैं, जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते, तो उनका ज़बीहा जो है वो तो साफ ज़ाहिर है कि वो हराम होगा, क्योंकि वो किसी भी किताब के मानने वाले नहीं हैं। तो अब बात यह है कि अक्सरियत वहाँ पे अहले किताब की है ना, तो आप ये गुमान क्यों आखिर करना चाहते हैं कि ज़रूर किसी दहरिए ने ज़िबा किया होगा? आपको इस तफ्तीश की क्या ज़रूरत है? आप ये गुमान क्यों नहीं कर लेते? जैसे हम तो नहीं सुनते कि कसाई हमारे पाकिस्तान के तकबीर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, तो हम तो गुमान ही करते हैं ना कि मुसलमान है तो इसने तकबीर पढ़ी होगी। हम उसके लिए कोई तफ्तीश तो नहीं करते कि ज़रूरी है कि उन्हें नहीं पढ़ी होगी। तो क्यों यानी आप नेगेटिव में ही पहली जाते हैं? अच्छा, अब इसके अलावा ज़बीहे की अगली सूरत की तरफ आएँ। देखिए, ज़बीहा का ये जो हमारे यहाँ ये सुन्नत तरीका निकला हुआ है कि भाई हमने वो मुर्गी का जो है उसकी भी चोंच में से ज़ुबान निकाल के गर्दन मरोड़ के और ये और वो करना है। ज़बीहा की सुन्नत जो तरीका है इस्लामी तरीका वो ये है कि इसमें खून इसका निकलना चाहिए। आप इस तरह ज़िबा करें कि खून इसका निकलना चाहिए। शारा का आप काटेंगे, खून निकालना ज़रूरी, यानी कि मुर्दार उसको नहीं करना, मैयत उसको नहीं करना, काटना उसको ज़रूर है। तो अब यूरोप में उसी तरह यानी सिवाय इसके कि वो स्टन करते हैं, जो आपके जानवर हैं उनको सुन करते हैं और उसके बाद वो उसको उसी तरह उसका खून निकालते हैं सारा। तो अगर उसका खून निकल रहा है तो ज़बीहा तो वो हो गया। यानी बाकी अगर चीज़ें भी अहले किताब ने ज़िबा किया तो ये भी हो, तो ज़बीहा तो उसको हो गया। इसको भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा, इससे भी मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ कि एक बार जो है वो लंदन में हार्लो सिटी में हम लोग एक ऑफिशियल विज़िट पे गए, तो मेरे साथ एक सऊदी शेख था। वहाँ पर फैक्ट्री वालों ने चिकन नगेट्स मंगवाए,
तो वो मैं तो ज़रा एहतियात कर रहा था, वो शेख साहब ने जो है ना वो उठा के बिस्मिल्लाह पढ़ी और खा। तो मैंने कहा भाई ये तो नगेट्स जो हैं ये चिकन और ये इन्होंने मंगवाए तो ये हराम। और तो उसने कहा कि मैंने अब इसके ऊपर बिस्मिल्लाह तो पढ़ लिया, अल्लाह का नाम पढ़ लिया, चिकन हलाल है और मैंने अल्लाह का नाम पढ़ लिया। अब मसले के एक ये भी एक मकतब फ़िक्र है, आपको इसके बारे में भी पूछना चाहिए। एक चीज़ आपकी हलाल जानवर वो ज़िबा भी हो गया, रोस्ट भी हो गया, उसके बाद भी उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको हलाल, तो आपको इस बारे में तहकीक करनी चाहिए कि ये जो शिकार करते हैं जब फायर करते हैं तो यहाँ यहीं से बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो वो कैसे हलाल हो जाते हैं। ये शिकारी कुत्ते जब शिकार करते हैं तो वो जब किसी को पढ़ के ला तो दूर से कैसे उस पर अल्लाह का नाम पढ़ के उसको हलाल किए जाते हैं। तो ज़बिया के बारे में बहुत डिटेल्ड बातें हैं जो आपको सोचनी चाहिए। तो क्यों, यानी ज़रूरी तो नहीं कि आप लाजमन ही नेगेटिव की तरफ जाएँ, वसत की तरफ आप क्यों नहीं जाते। अच्छा, फिर बात यह है कि आप वहाँ पे गए और आपने एक नॉमिनल सी चीज़ जो वो कर ली, यानी वो तो ये कहा गया ना कि खुश दिली से न खाएँ। आप खुशदिली से आप मतलब है कोई चीज़ बगावत के तौर पे भी नहीं कर रहे, खुशदिली के तौर पे नहीं कर, अगर थोड़ा सा तो इसके बारे में भी उलमा से पूछा जाए। मैं इस बारे में ज़्यादा आपको डिसीशन मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि ऐसे जो भी समाजी मसाइल हैं उनके बारे में किसी फ़र्द वाहिद को फतवा देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे मुल्क में हो रहा है कि चिप्स हलाल हैं कि हराम है और लेज़ जो है ना और पेप्सी हलाल है कि हराम, ये किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं, इसके लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, उससे पूछना चाहिए। तो ये तो ज़बिया की बात है। अब दूसरी चीज़ जो है वो पोर्क के बारे में है कि भाई ये खिंजीर जो है इसके बारे में क्या है। तो देखिए इसके बारे में भी वैसे तो कुरान पाक में लहमल खिंजीर को हराम कहा गया, यानी सिर्फ़ जो उसका गोश्त खाना है वो खिंजीर का वो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। तो इसके बाकी जो मसनूआत हैं यानी इसकी खाल से और उसके बारे में जो है ना वो मुख्तलिफ राय है। मेरी ज़ाती जो खाक यानी नाक़िस राय है वो तो यही है कि भाई एक चीज़ जब अल्लाह ने उसको नजस करार दिया तो उसकी हर चीज़ ही नजस करार दे देनी चाहिए, उसमें क्या मसला है। लेकिन यह है कि फिर भी आप इसके बारे में तहकीक कर लें कि भाई गोश्त के अलावा की जो चीज़ें हैं वो कहाँ तक जो है ना ख़ास तौर पे खाल और इसकी मसनूआत या परफ्यूम से बनती वो कहाँ तक उसके जवाज़ की सूरत है। तो ये सारी चीज़ें सोचने की हैं। अच्छा, इसमें फिर मुझे एक ज़ाती वाक़या याद आ गया कि मैं इसी तरह एक बार इटली के शहर मिलानो गया, कुछ दिन रहा, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी जो है ना कोशिश की कि सिवाय मछली और अंडे इसके अलावा मैंने कोशिश की कि कोई चीज़ न खाऊं ताकि मुश्तबे ना हो जाए। अच्छा, जब मैं वापस आया जद्दा में तो एक दोस्त है मौलवी साहब, उनसे मैंने कहा कि भाई मैंने ये एहतियात की अपने तौर पर, तो इसको करना मैं समझ रहा था। तो उन्होंने फरमाया कि भाई आपने ये भी पता किया कि वो कहीं खिंजीर के तेल में मछली न तली हुई हो। अच्छा, उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा यानी वो हुआ कि भाई यार वो तो वाकई मुझे इसका एहसास करना चाहिए था और मतलब ऐसा ना हो कि उन्होंने इसी में तली हो। अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद मुझे ये ख्याल आया कि यार ये जो मौलवी साहब कह रहे थे कि भाई आपने ये भी पता किया कि कहीं वो खिंजीर के तेल में न तली हुई हो, तो वो मौलवी साहब ये क्यों नहीं कहते कि आखिर ये क्यों गुमान न किया जाए कि वेजिटेबल ऑयल में तली हो। यानी ज़रूरी है कि नेगेटिव ही आपने सोचना है, पॉजिटिव आपने बिल्कुल नहीं सोचना। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि हम तवस्सो की तरफ जाएं हर वक्त जो है ना। देखिए, दीन का सीधा साधा बुनियादी असूल है, अपने लिए तंगी पैदा करो, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो। इमाम हनीफा साहब का मारूफ वाक़या है ना कि वो एक जगह कपड़ा अपना वो जो है वो धो रहे थे, कुर्ता जो है उसके ऊपर छोटी सी गंदगी लगी थी तो धो रहे थे दजला के किनारे। तो किसी ने कहा कि इमाम साहब इतनी गंदगी है तो आपने खुद फतवा दिया हुआ है ना कि ये इससे नमाज हो जाती है। तो उन्होंने फरमाया ये फतवा है और वो फतवा था ये तकवा है। तो अपने लिए तंगी हो, दूसरों के लिए आसानी हो। आजकल एक और हमारे यहाँ कल्चर आ चुका है कि अपने लिए आसानियाँ ढूंढी जाती हैं और दूसरों के लिए तंगी की जाती है और इसको फिर कहा जाता है कि हम मतलब है कि। तो इसीलिए गुजारिश ये है कि खुराक का जो इशू है होना तो ये चाहिए जितना आपके अंदर तकवा है आप हर तरह से पाक ग़िज़ा खाएं और मतलब अपने बच्चों को भी पाक ग़िज़ा खिलाने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ फतवे की बात आती है दूसरे मुसलमानों के लिए तो उसमें उस आखिरी लाइन तक जाया जाए जिस लाइन तक जवाज़ हो सकता है वो बताया जाए। और वो कौन बताएगा? वो हमारा एक फ़ोरम बताएगा, मुश्तरका फ़ोरम, फ़र्द वाहिद को नहीं बताना चाहिए। इसके साथ ही हमारे खुराक के मौजू पर बात ख़त्म हो गई है। फिर इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट मौजू पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।